नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो कि मैथ्स से है। तो पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैथ्स के साथ दिक्कत यह है कि लोग पेशेंस नहीं शो करते हैं, रश करते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आगे कैलकुलेशन और जब अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जाते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज़ याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो अगर हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है। हम मैथ्स बेसिकली 2+2, 2-2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 ही होती है। चाहे आप x देख लें, चाहे x² देख लें, चाहे x³ आ जाए। तो आज हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है जिसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी एक हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोनोमियल्स की, तो मोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें सिंगल टर्म होता है। जैसे 2 हो गया, एक टर्म है, 3x हो गया, एक सिंगल टर्म है, 4y² हुआ, एक सिंगल टर्म है। तो ये कहलाते हैं मोनोमियल्स। बात करते हैं बायनोमियल्स की। बायनोमियल्स मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे, जैसे 2x+2 ये एक टर्म, ये एक टर्म, 3x² + 2x ये एक टर्म, ये एक टर्म, 4y² + 6 ये एक टर्म, ये एक टर्म। तो डबल टर्म वाले को बोलते हैं बायनोमियल। ट्राइनोमियल में इसका मतलब 3 टर्म्स आ जाएंगे। 3x² + 4x + 2 ये एक टर्म हो, ये 1 2 3 ये ट्राइनोमियल। 6a + 2b + c 1 2 3 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। इसी तरह क्वाड्रिनोमियल्स के अंदर 4 होते हैं, पेंटानोमियल्स 5 हो जाएगा, हेक्सानोमियल्स 6 हो जाएगा, हेप्टानोमियल्स 7 हो जाएगा, ऑक्टानोमियल्स 8 हो जाएगा, नोनानोमियल्स 9 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो पढ़ा है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स था। 10th क्लास में हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं वो ये है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हम जान चुके हैं। डिग्री क्या होती है? अब डिग्री होती है x या जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल के अंदर चल रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर। ठीक है। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स, जीरोज या सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके रूट कितने होंगे? उसके रूट 3 ही होंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसके रूट्स कितने होंगे? तो वो 4 ही होंगे। अब डिग्री के बेस पे हमने इन्हें अलग अलग नाम भी दिए हैं, वो भी आएंगे, तब क्वेश्चन अलग तरह से फ्रेम हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे हम कि वो क्या होता है, कैसे हमें ग्राफ से समझ में आ सकता है। तो सबसे देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। ठीक है। इसकी डिग्री होती है 1, यानी x की सबसे बड़ी पावर या किसी भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो एग्जिस्ट करती होगी वो 1 करती होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 4 है, यहाँ पे अगर x की पावर को देखेंगे तो 1 है। इसी तरह 3y + 2 है, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर 1 है y की। तो इसके कितने जीरोज या सॉल्यूशन होंगे या रूट्स होंगे? ये 1 ही होंगे। जीरोज, सॉल्यूशन या रूट्स ये एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन होता क्या है? हम बोलते हैं कि ये फंक्शन है एक लाइन का, और ये लाइन x एक्सिस को कितनी बार टच करेगी, मतलब y यहाँ पे कितनी बार 0 हो जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल जो कि एक डिग्री 1 का है, इसके जीरोज, सॉल्यूशन या रूट 1 ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा। ठीक है। इसी तरह से आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 2। ठीक है। तो इक्वेशन में जो सबसे बड़ी x की या किसी वेरिएबल की पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है। इसके जीरोज, सॉल्यूशन या रूट्स क्या होंगे? ये भी 2 होंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि ये x एक्सिस को 2 बार टच करे। जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। दूसरे ग्राफ में देख लें, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। तो ये आपको डिग्री 2 पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है। आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में है डिग्री 3, यानी इसके सॉल्यूशन या रूट्स कितने होंगे? 3। ग्रेटेस्ट डिग्री x की या किसी भी वेरिएबल की कितनी होगी? 3। जैसे 6x³ + 5x² + 4x + 1, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 3। अब ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर 4 टर्म्स ही हों या 3 टर्म्स ही हों, इसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। बस हमें देखना है कि जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 4 टर्म्स थे, इसके अंदर 1 2 3 3 ही टर्म्स हैं, पर ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3।
तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके सॉल्यूशन 0 या रूट क्या होंगे 3। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच करेगा, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 4 का, ठीक है, जिसकी ग्रेटेस्ट वेरिएबल की पावर क्या होगी 4। 1 2 3 4 5, हम नीचे देखेंगे 1 2 3 4, इसमें तो 4 टर्म्स है, हम चाहें तो 3 टर्म्स वाला भी बाय क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, जैसे 6x4 + 2x + 1। अब इसमें तो खाली 3 ही टर्म्स हैं, लेकिन ये है बाय क्वाड्रेटिक। क्यों है? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 4। इसकी सॉल्यूशन या 0 या फिर रूट कितने होंगे 4, और ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा? ये करेगा 4 बार, 1 2 3 4। तो इस तरह का डायग्राम देखने को मिल सकता है, 1 2 3 4, इस तरह का डायग्राम देखने को मिल सकता है। जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही सॉल्यूशन होंगे, उतना ही जीरोज माना जाएगा, उतना ही रूट निकल के आएगा। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस को उतनी ही बार टच करेगा। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, जो हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पता ही होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द कैलकुलेशंस, और वो जो हम अलजेब्रा करते हैं उससे पहले हमें अगर इस चीज़ का इल्म हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो बहुत बेटर हो जाता है हमारे लिए। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर रूट के अंदर है एक्स की पावर, जैसे रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, या फ्रैक्शन में एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/4, या एक्स की पावर 1/7, या कुछ भी 1 में, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिनोमियल। 1 मार्क क्वेश्चंस में इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाएगा, आपको बाय क्वाड्रेटिक बोल दिया जाएगा कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी डिग्री होंगी उसकी, तो आप बोल सकते हैं 4। कितने सॉल्यूशन होंगे? भाई 4 होंगे। कितने जीरोज होंगे? 4 होंगे, ठीक है। आपको ऐसा ग्राफ शो कर दिया जाएगा, इसका नाम बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो आपने देखा 1 2 3 4 बाय क्वाड्रेटिक है। ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा, आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा जीरोज कितने हो सकते हैं, तो सारे इंटर रिलेटेड ही हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आप ये 1 मार्क इजीली गेन कर सकते हैं, और ये 110% आता है बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो ऑप्शनल या एमसीक्यूज होते हैं उसमें। इसके बाद ऐसा भी दे सकते हैं जिसके अंदर ऐसा पॉलिनोमियल बना के दे देंगे जैसे x² + √x। अब बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x रूट के अंदर चला गया है। या ऐसा बना देंगे x³ + x³ 1/3। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x³ फ्रैक्शन में है। तो इस तरह से हमारे 1 मार्क क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, 99% आएंगे, वो कवर होते हैं। आगे चलेंगे हम एल्जेब्रिक जो इक्वेशंस या फिर जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।